नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, गुरुजी ने बताया हरी दुब से उपाय। नवरात्रि में इस हरी घास से कर लेना ये वाला उपाय, छप्पर फाड़ के पैसा आएगा, पूरे साल खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आप इस उपाय के बारे में जान पाएंगे। और इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी कभी घर छोड़ के नहीं जाएगी। इस बार की नवरात्रि आप सब के लिए खुशियां लेके आई है। तो दोस्तों, आइए जानते उपाय के बारे में। दूब, दूर्वा घास, हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। नवरात्रि में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसे देवी देवताओं को चढ़ाने से विशेष पुण्य फल मिलता है। हरी घास का प्रयोग करने से व्यक्ति अपने भाग्य को अपने हाथों से लिख देता है। खास तौर पर नवरात्रि में बुधवार के दिन अगर इस हरी धूप घास का उपाय किया जाता है तो व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर हो जाता है। क्योंकि आप सभी को बता दें कि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन होता है, और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को हरी धूप घास समर्पित की जाती है, तो वहीं पर मां दुर्गा को भी हरी धूप घास समर्पित की जाती है। अगर यह शुभ अवसर आपको नवरात्रि में प्राप्त हो रहा है तो यह समझो कि आपको सोने पर सुहागे का काम मिल रहा है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के बड़े बड़े ज्योतिष पंचांग आपको यह बात साधारण तरीके से नहीं बताएंगे, परंतु यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में कम समय लेते हुए आपको आपके मतलब की एक ऐसी चीज देकर जाऊंगा जिसे आप पूरी जिंदगी याद रखोगे। यूं कहे दोस्तों कि आप आज तक जिन चीजों के लिए भटक रहे थे, वह चीज माता रानी की कृपा से आपको प्राप्त होने वाली है। वैसे तो दोस्तों, नवरात्रि चैतन्य अवस्था में होते हैं। इस नवरात्रि में माता रानी धरती पर अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने, उनके दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए आती है। परंतु ऐसे में कोई भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय पूजा पाठ करता हुआ दिखाई देता है उसे, पर बिना देरी किए माता रानी अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देती है। तो कुछ ऐसा ही अब इस बार नवरात्रि में आपको प्राप्त होने वाला है। बस यह हरित धूप का उपाय करते ही आपका भाग्य बदलने वाला है और आपकी किस्मत आपके हाथों से लिख जाएगी। तो बड़े ही ध्यान से निवेदन करता हूं कि साधारण घास नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा पूजा पाठ, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें धूप घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, धूप घास चमत्कारिक शक्तियों से भारी होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसके गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा। दोस्तों, जो धूप घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और यह जो धूप घास है आप कहीं भी जाइए, किसी भी राज्य में जाएगा, जगह स्थान पर चल जाएगा या फिर किसी भी देश में चले जाइए, धूप घास आपको मिल ही जाएगी। धूप घास की एक खास बात है, यह कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। यह कम पानी नहीं अपना जीवन यापन कर लेती है। और जी जगह पर धूप घास थोड़ी सी लगा दी जाए उसे जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं, ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और देवी शक्तियों का वास हो जाए। तो आइए इसके अलौकिक को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक जरूर बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसके देवी चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, और यह दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है।
इसके प्रयोजन के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कासन को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा जो सड़क लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो सड़क लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और वह चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसी व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं। 21 दोनों तक भूख नहीं लगती। आप 21 दोनों तक बहुत ही आसानी आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरु से इसके बड़े में चर्चा की थी। इसके बाद इस शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफी लग जाती है। हमारे शरीर में गर्मी बांट जाती है। हमारे शरीर की तासीर बांट जाती है। यह शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है? 1 कप रस धूप घास का निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गम पच जाए तो 1 कप रस धूप घास का आपको निकालना है। और 5 से 7 दिन आपको मिश्री के डेल हैं और इसे घोल करके पी जाना है। आपके शरीर का कितना भी टेम्परेचर बढ़ा हो गर्मी का, केवल आप देखना आधी से 1 घंटे के भीतर में तुरंत कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे, या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भोलेनाथ। तो यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है? आधा कप की मंत्र में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल दोनों तक पिलाइए। यह बुद्धि कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश के बुद्धि की तरह ही आपके भी बाल बुद्धि बांट जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने हारेगा। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस के तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस के धूप घास का जो सफेद धूप घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से यह बुद्धि को स्थिर रखना है। चेहरे का तेज बढ़ता है। आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिएगा। यह गुप्त बात यह आपको बहुत ही कम आएगी, धन बन बनाएगी, जीवन के सारे कासन को दूर करेगी। तो इससे गणेश जी या दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद यह धन पेटी में आप रखते हैं तो यह धन की कमी को दूर करता है। पर्स में रख लीजिए। दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके या फिर धन स्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, यह साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है। धूप घास यह कोई साधारण घास नहीं है। इसकी जड़ में स्वयं गंगा मां बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जी उत्थान में होती है, उसे स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है। वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसाती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश अवश्य होते हैं। इसके हर कण-कण में भगवान गणेश बसे हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने पारस में जरूर रखा करें। यह आपके अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करेगी।
इससे रवि पुष्प नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूँ, हमेशा कम आएगा। याद रखिए, तो इसे रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वतः ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में दिव्य शक्ति है, यह सबको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडली शक्ति बोलते हैं। कुंडली भी जागृत करते हैं। रवि पुष्प नक्षत्र में दोस्तों आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। हम जो जानकारी आपको बताते हैं वह 100% सत्य होती है। और आपको रवि पुष्प नक्षत्र इस वर्ष में कब है, आपको मिल ही जाएगा। यह भूत प्रेत देवी देवता जितनी भी देवी शक्ति कही गई हैं, आसुरी शक्ति कही गई है, इसका रस पीने के बाद यह स्वतः ही दिखाई देने लगता है। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूं ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बढ़े। दोस्तों, नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान प्रताप के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, आधा कप की मंत्र में मिश्री मिलकर के इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पर 5 इसके जो यह धूप घास से इसके 5 जड़ को कमर में बांधने के लिए बोले 1 महीने तक बंद करके रखें, तो जो संतान ठहर जाती है, अर्थात यह जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का कम करते हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो यह शरीर को कई प्रकार की बीमारी से बचता है। 100 साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में कोई दवा ही नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भागने का कम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो कि 100 बरस तक जीते थे तथा उनके गले में पहने देता है। तो जितनी भी भक्तों की पीड़ाएं हैं, गरीबी है, समस्याएं हैं, सबका अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है और वह करोड़पति हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा जी व्यक्ति पर पड़ जाए, उसे करोड़पति होते दिन नहीं लगती। सोना, चांदी, हीरा, मोती, महंगी रतन से भी ज्यादा कीमती है दुब घास। भगवान गणेश को एक घास मंत्र अर्पित कर देने से वह इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। भगवान गणेश को मोदक से भी प्रिय है। आने वाले अगले चैत्र नवरात्रि तक आपकी वह कामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, यही नहीं और भी आपको बताते हैं। इस दिन किए जाने वाले चमत्कारी उपाय, नवरात्रि के पावन अवसर पर यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि की रात लाल रंग के कपड़े में ताजे पान के पत्ते और कुछ सिक्के बांधकर माता दुर्गा के सामने रखें। फिर इस पोटली को घर की तिजोरी में रख दें। इससे घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। लाल रंग को शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वहीं पान के पत्ते शुद्धता और ताजगी का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा को केसर, घी और मिश्री का भोग अर्पित करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। केसर को शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस भोग से घर में शांति आती है। नवरात्रि की रात मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम से स्वास्तिक श्री या ओम का निशान बनाकर चौमुखी दीपक जलाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर यह उपाय विशेष रूप से शीघ्र विवाह की कामना रखने वाले कर सकते हैं। नवरात्रि की रात पीले रंग के कपड़े में थोड़ा सिंदूर और कुछ सुपारी बांधकर दुर्गा मां को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे शादी में आ रही बाधा दूर होती है। पीला रंग सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है।
जबकि सिंदूर शक्ति और जीवन साथी की मंगल कामना का प्रतीक है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा जरूर लिखना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।